नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में। एक ऐसा नाम जिसके साथ लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम सब एक बड़े सपने का हिस्सा बने, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी बदल देगी और फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। पिछले कुछ सालों से हम सब वी आर इन इट टू विन इट के नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज 25 अप्रैल 2026 को जरूरत है कि हम रुक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या वो सपना अभी भी उतना ही सुनहरा है, या वक्त आ गया है कि हम कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करें? आज हम किसी की बुराई करने नहीं, बल्कि सिर्फ सच को समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने एक विश्वास के साथ इस सफर की शुरुआत की थी। हमें बताया गया था कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक ऐसी क्रांति जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुम पर पूरी दुनिया को हिला देगी। हमें कहा गया था कि बस आराम से बैठो, क्योंकि सिस्टम सब कुछ खुद करेगा और हमारे लिए एक ऐसी इनकम जनरेट करेगा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी और हमने इस पर आंखें बैंड करके विश्वास किया। लेकिन दोस्तों, जब सपने और सच्चे के बीच का फासला बढ़ने लगता है तो सवाल उतना लाजमी है। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। आज की स्थिति यह है कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजार रहा है। वो चैलेंज बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था जिसका नाम है SEC, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने ऑन पैसिव और हमारे लीडर ऐश मुफारे सर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद कंपनी पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर हर एक फाउंडिंग मेंबर पर पड़ सकता है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर फैल रही पॉजिटिविटी से ज्यादा जरूरी है कि हम फैक्ट्स को, तथ्यों को समझें और देखें कि जमीन पर सच्चाई क्या है। इस वीडियो का, इस ऐसे का मकसद आपको डराना नहीं है। इसका मकसद है आपको जगाना, क्योंकि जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। इस सफर में हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे को सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए, बिना किसी दार के, बिना किसी घबराहट के, हम ऑन पैसिव के नए बिजनेस मॉडल और उसकी सच्चाई को गहराई से समझते हैं। ये सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, सच में बहुत ताकत होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को ऐश मुफरे सर, यानी हमारे ऐश सर पर बहुत विश्वास था। उनकी हर बात, उनके हर वेबिनार ने हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगाई। हमें हमेशा बताया गया कि एक बड़ा विजन है, एक मास्टर प्लान है जो वक्त आने पर हमारे सामने रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से ये बातें और तेज हो गई थी। हमें विक्ट्री विद ऐश जैसे नारे दिए गए और कहा गया कि बस थोड़ा और इंतजार, एक नया बिजनेस मॉडल आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। हम सब इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक ऑफिशियल सोर्सेज से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है। कई सोशल मीडिया ग्रुप्स और अनऑफिशियल चैनल्स पर यह कहा जा रहा है कि ये काम बिफोर द स्टॉर्म है, यानी तूफान से पहले की शांति। कहा जा रहा है कि यश सर पर्दे के पीछे बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं और जल्द ही एक धमाकेदार अनाउंसमेंट होगी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका कोई आधार है या नहीं। जब हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और न्यूज़ को चेक किया, तो हमें ऐसी किसी भी विक्ट्री विद ऐश या नए बिजनेस मॉडल की कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिर्फ हमारी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए कही जा रही हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। असलियत यह है कि अशसर अभी एक बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया से घिरे हुए हैं। SEC के केस के बाद उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ऐसे में उनका कोई नया बिजनेस मॉडल लॉन्च करना या कोई बड़ी पब्लिक अनाउंसमेंट करना बहुत मुश्किल है। हम इंसानी तौर पर यह समझ सकते हैं कि वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर, एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमें फैक्ट्स पर फोकस करना होगा। अगर कोई अपडेट आएगी तो वो ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स पर आनी चाहिए, ना कि किसी के पर्सनल यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जब तक आश सर खुद आकर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक किसी भी नए बिजनेस मॉडल की बात को सच मत मानिए। हमने अपना पैसा और उससे भी बढ़कर अपना समय और विश्वास इस कंपनी में लगाया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक रहें। हमें अब पॉजिटिविटी से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। हमें अब झूठी उम्मीदों से ज्यादा सच्ची जानकारी की जरूरत है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी घटना की जिसने ऑन पैसिव की नींव हिलाकर रख दी है। ये घटना है SEC का एक्शन।
SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की एक बहुत पावरफुल सरकारी संस्था है। इसका काम है इन्वेस्टर्स के पैसों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी कंपनी लोगों के साथ धोखा न करे। SEC ने ऑन पैसिव और उसके फाउंडर अशरफ मुफारे पर एक केस दर्ज किया। उनका आरोप था कि ऑन पैसिव एक फ्रॉडुलेंट स्कीम चला रहा था जो एक पिरामिड स्कीम की तरह काम कर रही थी। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। SEC के मुताबिक ऑन पैसिव ने 2018 से 2030 के बीच दुनिया भर के 8 लाख से ज्यादा लोगों से $108 मिलियन से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। ये पैसा इस वादे पर लिया गया था कि कंपनी कुछ कमाल के AI प्रोडक्ट्स बना रही है और फाउंडिंग मेंबर्स को बिना कुछ किए पैसिव इनकम मिलेगी। SEC ने अपनी जांच में पाया कि जून 2023 तक ऑन पैसिव ने न तो कोई पेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया था और ना ही किसी इन्वेस्टर को प्रॉमिस के मुताबिक कोई कमीशन या पैसा दिया था। इस बेसिस पर SEC ने इस प्योर मॉडल को एक धोखा माना और कोर्ट में केस फाइल किया। इस केस का नतीजा अब आ चुका है। अप्रैल 2026 में कोर्ट ने SEC के पक्ष में फाइनल जजमेंट दिया है। इस जजमेंट के तहत ऑन पैसिव कंपनी और ऐश मुफारे दोनों पर बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। उन्होंने SEC के आरोपों को ना तो माना और ना ही इनकार किया और जजमेंट को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि अब वो कानूनी तौर पर बंध चुके हैं। उन पर परमानेंट तौर पर अमेरिका के सिक्योरिटीज लॉज को तोड़ने से रोक लगा दी गई है। ये ऑन पैसिव के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसके असर से कोई भी अनजान नहीं रह सकता। इस कानूनी फैसले का असर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जिस बिजनेस मॉडल पर हम सब ने विश्वास किया था, यूज अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी की साख पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया है। ये अब सिर्फ कुछ लोगों की कही सुनी बातें नहीं हैं, ये अब एक ऑफिशियल कानूनी रिकॉर्ड है। एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में हमें इस सच्चाई को देखना और समझना होगा, क्योंकि हमारे आगे के सारे फैसले इसी सच्चाई पर निर्भर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन वादों की जिनके दुम पर हम सब इस सिस्टम का हिस्सा बने थे। हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो रेवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बना रही है। ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, न जाने कितने प्रोडक्ट्स के नाम हमें गिनाए गए। हमें विश्वास दिलाया गया कि ये प्रोडक्ट्स इतने शक्तिशाली होंगे कि मार्केट में आते ही गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज को टक्कर देंगे और इससे जो भी पैसा आएगा वो हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स में कमीशन के तौर पर बांध दिया जाएगा। यही था पैसिव इनकम का सपना। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? SEC के ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जून 2023 तक, यानी कंपनी शुरू होने के 5 साल बाद तक, ऑन पैसिव ने एक भी पेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया था। जिन प्रोडक्ट्स की इतनी बातें हो रही थी वो या तो अस्तित्व में नहीं थे या फिर उनका कोई कमर्शियल वर्जन नहीं था जिसे बेचकर पैसा कमाया जा सके। यह वादा कि सिस्टम हमारे लिए कस्टमर्स लाएगा, ट्रैफिक जनरेट करेगा और हमें बस बैठकर पैसा मिलेगा, वो सिर्फ एक वादा ही रह गया। जमीनी हकीकत यह थी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था और इसलिए किसी को कोई कमीशन नहीं मिल रहा था। यह मॉडल, जहां नए लोगों को जोड़कर पुराने लोगों को पैसा देने का वादा किया जाता है बिना किसी असली प्रोडक्ट या सर्विस के, इसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहते हैं। SEC ने अपने केस में इसी बात पर जोर दिया। उनका कहना था कि ऑन पैसिव का असली बिजनेस प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि नए फाउंडिंग मेंबर्स को जोड़कर उनसे साथ $97 की फी लेना था। ये पैसा ऊपर के लोगों में बांटने का एक ढांचा था जो कानूनी रूप से गलत है। इसलिए पैसिव इनकम का जो सपना हमें दिखाया गया वो शुरुआत से ही एक कमजोर नींव पर खड़ा था। तो अब सवाल उठता है कि वो AI टेक्नोलॉजी, वो प्रोडक्ट्स, उनका क्या हुआ? क्या वो कभी बनेंगे? क्या वो कभी मार्केट में आएंगे? इस वक्त इसका जवाब किसी के पास नहीं है। SEC के एक्शन के बाद कंपनी की सारी एनर्जी और रिसोर्सेज कानूनी लड़ाई में लग गए। ऐसे में नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना और उन्हें लॉन्च करना और भी मुश्किल हो गया है। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जिन डर्न फॉर यू सॉल्यूशंस का हम इंतजार कर रहे थे वो अभी दौर की कौड़ी लग रहे हैं। हमें झूठे वादों से बाहर निकालकर इस हकीकत को देखना होगा। SEC के इस केस का नतीजा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी और ऐश मुफारे सर दोनों पर बहुत भारी फाइनेंशियल पेनल्टी और प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह जानकारी पब्लिक डोमेन में है और कोई भी इसे चेक कर सकता है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि मामला कितना संगीन था। सबसे पहले ऑन पैसिव LLC कंपनी पर लगभग $26 मिलियन का डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी को वो पैसा लौटाना होगा
जो उसने गलत तरीके से कमाया था। इसके ऊपर $1.2 मिलियन का इंटरेस्ट और $4 मिलियन की सिविल पेनल्टी भी लगाई गई है। ये रकम बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर कंपनी को $31 मिलियन से भी ज्यादा का जुर्माना भरना है। ये पैसा इन्वेस्टर से लिया गया पैसा था, जिसे अब लौटाने का ऑर्डर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। जिस कंपनी को हम आने वाले कल का यूनिकॉर्न मान रहे थे, उस पर आज इतना बड़ा कर्जा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पेनल्टी इस बात का सबूत है कि सरकारी संस्था ने ऑन पैसिव के बिजनेस मॉडल को सही नहीं माना। सिर्फ कंपनी पर ही नहीं, बल्कि ऐश मुफारे सर पर भी व्यक्तिगत तौर पर पेनल्टी लगाई गई है। उन पर $4 मिलियन की अलग से सिविल पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन पर एक ऑफिसर एंड डायरेक्टर पर लगाया गया है। इसका मतलब है कि ऐश सर अगले 8 सालों तक किसी भी पब्लिक कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर के पद पर नहीं बैठ सकते। ये उनके प्रोफेशनल करियर पर एक बहुत बड़ा धक्का है। इससे उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। जिस लीडर के विजन पर हमने इतना भरोसा किया, आज कानून ने उनकी भूमिका को सीमित कर दिया है। इस सब का हम फाउंडिंग मेंबर्स पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर हमारी उम्मीदों पर पड़ता है। जिस कंपनी से हमें पैसिव इनकम की उम्मीद थी, वो अब खुद इतने बड़े फाइनेंशियल बोझ तले दबी है। जिस लीडर से हमें लीडरशिप की उम्मीद थी, उन पर अब कानूनी प्रतिबंध हैं। ऐसे में ये सोचना कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा और हमें जल्द ही पैसा मिलने लगेगा, ये थोड़ा नासमझी होगा। हमें इस नई सच्चाई के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। हमें इस फाइनेंशियल और लीगल रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। दोस्तों, इस सारी गंभीर स्थिति के बीच एक और चीज हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब और फेसबुक पर देखें, तो आपको अभी भी बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखेगी। कई चैनल्स और लीडर्स अभी भी यही कह रहे हैं कि सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है और जल्द ही बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। वो आपको पॉजिटिव रहने, एक्साइटेड रहने और सिस्टम पर विश्वास बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। क्रिस जोहानसन सर जैसे बड़े लीडर्स का नाम लेकर भी पॉजिटिविटी फैलाई जा रही है, जबकि ऑफिशियल तौर पर उनकी तरफ से भी एसईसी के फैसले के बाद कोई अपडेट नहीं आई है। ये पॉजिटिविटी एक दो धारी तलवार है। एक तरफ पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, ये हमें हिम्मत देता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये पॉजिटिविटी झूठी है और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे हम अंधेरे में रहते हैं और सही फैसला नहीं ले पाते। हमें ये समझना होगा कि जो लोग अभी भी सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को टूटने से बचाना चाहते हों, लेकिन इस चक्कर में वो आप तक सच्चाई नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज है ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी लेना। ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट, उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर एसईसी जैसी सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट्स, यही आपके इंफॉर्मेशन के असली सोर्स होने चाहिए। किसी के यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आंख बैंड करके विश्वास मत कीजिए। हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। अगर कोई कहता है कि अश सर ने ये कहा, तो पूछिए कि कहाँ कहा, कब कहा और उसका ऑफिशियल लिंक क्या है। जब तक आपको ठोस सबूत न मिले, किसी भी बात को सच मत मानिए। फेक न्यूज से बचकर रहना आज के समय में सबसे बड़ा स्किल है। याद रखिए, आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं, आप इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। आपका हक है सच जानने का, आपका हक है सवाल पूछने का। अगर कोई आपको सवाल पूछने से रोकता है या आपको नेगेटिव होने का ताना देता है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। सच्ची लीडरशिप हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखती है और मुश्किल सवालों का भी सामना करती है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक जागरूक इन्वेस्टर बनी और सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। तो अब आगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबके मन में है। हमने इतना समय दिया, इतना विश्वास किया, अब हम क्या करें? दोस्तों, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। हमें ये मानना होगा कि ऑन पैसिव के साथ जो हुआ है वो बहुत गंभीर है। एसईसी का फैसला, भारी पेनाल्टी और लीडरशिप पर लगे प्रतिबंध, ये सब हकीकत है। जब तक हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे का रास्ता नहीं देख पाएंगे। झूठी उम्मीदों में जीने से बेहतर है कि हम एक कड़वी सच्चाई का सामना करें। अब आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने होंगे, बिना किसी के दबाव में आए। अगर आगे ऑन पैसिव की तरफ से कोई नया ऑफर आता है, कोई नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहा जाता है या कोई और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाता है,
तो आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आपको कंपनी की करंट फाइनेंशियल और लीगल स्थिति को ध्यान में रखना होगा। क्या आप एक ऐसी कंपनी में और पैसा लगाना चाहेंगे जिस पर इतना बड़ा जुर्माना है और जिसका बिजनेस मॉडल कोर्ट में गलत साबित हो चुका है? ये फैसला पूरी तरह से आपका होगा। किसी की बातों में आकर इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा। इस पूरे अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। हम सबने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। हमने सीखा है कि गेट रिच क्विक या बिना कुछ किए पैसा कमाओ जैसी स्कीम्स अक्सर सच नहीं होती। हमने सीखा है कि फाइनेंशियल दुनिया में रिसर्च करना, सवाल पूछना और जागरूक रहना कितना जरूरी है। इस अनुभव को एक फेलियर की तरह मत देखिए, इसे एक लर्निंग की तरह देखिए। ये सीख आपकी जिंदगी भर काम आएगी। आप अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुके हैं। इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑन पैसिव हमारी जिंदगी का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। अब वक्त है इस चैप्टर से सीख लेकर आगे बढ़ने का और एक नया चैप्टर शुरू करने का। अपनी एनर्जी को, अपने समय को अब किसी ऐसी चीज में लगाइए जो आपके कंट्रोल में हो। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, नए रास्ते तलाशिए। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये बातें सही लगी हों, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने आप तक सच्चाई पहुंचाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।